जय हिंद। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। हम लोग का चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार ना। कितना था चैप्टर नंबर भाई? हैं? 10 ना। तो इसमें अभी हम लोग घर पढ़ लिए दृष्टि दोष उनका संशोधन ये सब हो गया है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन अभी पॉइंट है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो पहले इनका सिंपल डिफिनेशन जानते हैं, उनके बाद उनका प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रिज्म इंग्लिश में भी प्रिज्म क्या है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कोई एग्जांपल यहाँ पे शो कर दिया जैसे कांच हो, जो कम से कम 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतहों से घिरा होता है। इस प्रकार से प्रिज्म देखा तो कांच का होगा, तो और आधार 3 आयताकार पार्श्व सतहों से घिरा होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं, एक दूसरे पर झुका होता है। उसको आगे जब फिगर बनाएंगे तो उसके साथ बताएंगे। प्रिज्म कौन जान लेते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का 2 पार्श्व फलक हो, जिसे फेस कहते हैं, के बीच बनने वाला कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। वहीं पे जो फिगर में होगा कोण जो होगा उसी में ये प्रिज्म कोण होता है। सबका नाम देंगे। अब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर, उससे मतलब वो जो रहेगा प्रिज्म, उससे होकर गुजरती है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। मूल पथ से जब विचलित हो जाता है तो क्या होता है? वो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब इसमें आगे हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे। सो पहला जो है कि देखेंगे, दूसरा देखेंगे। कहने का मतलब जो प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, तो पहला और दूसरा अपवर्तन दोनों लिखना पड़ेगा। यहाँ पे होगा पहला अपवर्तन और दूसरा अपवर्तन, ये आई है। इनका भी डिफिनेशन इसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, अभी जाओ फिर इनको बढ़िया से कॉपी करो, आगे हम लोग फिर इनका फिगर के साथ और इनका दोनों का फिर आगे जो भी होगा और उसको देखेंगे। धन्यवाद।